हेलो अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आईसीसी वर्ल्ड टी20 को एंजॉय कर रहे होंगे। भारत न्यूजीलैंड के मैच का मुझे भी बहुत इंतजार है और स्पेशली भारतीय फैंस तो क्या सोच रहे हैं मैच के बारे में मुझे बताइएगा। कल रात भी बात हुई थी, लेकिन एक टॉपिक जिसपे आप सबने बड़े मैसेजेस किए हुए हैं, उसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई और सब कुछ, वो है जनाब डॉक्टर नुमान नियाज साहब और शुएब अख्तर का मामला। और मैंने कल कहा था कि कल मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ जनाब। देखें, मामला एक तो ये है कि इंक्वायरी कमेटी के सामने शुएब अख्तर साहब पेश नहीं हुए, या डॉक्टर नुमान नियाज साहब एक मरतबा पेश हुए हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये दोनों के दरमियान जो मसला है ये अब का नहीं है, एक शो का नहीं है, ये बड़े अरसे से चल रहा था। इसकी बुनियादी वजह जो मुझे मालूम हुई है कि पीटीवी या उनके जो डायरेक्टर हैं नुमान नियाज साहब, वो बड़े परेशान थे कि शुएब अख्तर अपनी जो एक कमिटमेंट है उनके ख्याल से, जो मुझे पता चला, वो इतनी ज़्यादा पूरी नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ और बड़े मामला थे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि चाहे आपके प्रोग्राम में कोई क्रिकेटर आया हो या आपका मेहमान आया हो, आप उसको शो से जाने का नहीं कह सकते। ये सारा मामला आपको ब्रेक में हल करना चाहिए था। ये अब कहना पड़ेगा कि देखिए, बहुत सारी बातें, बैकग्राउंडर ये है कि शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ 30 साल पुराने दोस्त, बहुत ज़्यादा इनकी आपस में बेतकल्लुफ़ी। इसके साथ-साथ शुएब अख्तर के क्रिकेट में बहुत हेल्प किया डॉक्टर नुमान नियाज़ ने। डॉक्टर नुमान नियाज़ ने फिर पीटीवी के अंदर भी शुएब अख्तर को इंट्रोड्यूस किया। टीवी के अंदर उनको वो लेकर आए। लेकिन ये सारी जस्टिफ़िकेशन आपको बताने का मकसद ये है कि वो जो ऑन स्क्रीन हुआ है ना, उसकी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब से बहुत बड़ी गलती हुई है और जहाँ तक मुझे पता चला है, मामला जिस हाई लेवल पे गया है, डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब के लिए प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, उनको ऑफ एयर कर दिया गया, आगे भी प्रॉब्लम इससे ज़्यादा हो सकती हैं। शोएब अख्तर अपीयर नहीं हुए, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि शोएब अख्तर हो या डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये इनका और सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान का, इसमें 3 महीने आपको भी बताना होता है और 3 महीने पहले गवर्नमेंट भी आपको बताती है। यानी कि शोएब अख्तर का खुद रिज़ाइन करते हैं, तो मेरी इत्तला के मुताबिक उनको उनकी तनख्वाह के लिहाज से तकरीबन जो 11 लाख 12 लाख बनती है, तो 35-36 लाख रुपए उनको उल्टे देने पड़ जाएँगे। इसी तरह अगर पीटीवी उनको निकालता डायरेक्ट, तो पीटीवी को देने देने पड़ते। सो अब मामला ये है कि डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि मामला ऑन एयर और उनसे गलती हुई। कोई नहीं मानेगा, मैं आपको जितनी मर्ज़ी आप कहानियाँ सुना दूँ। और सच भी है कि उनकी दोस्ती बहुत है। ये भी बता दूँ कि बीच में जो सर्द जंग है, कोल्ड वॉर वो चल रही थी। ये भी बता दूँ कि नाराज़गियाँ थीं, दोस्ती वाली नाराज़गियाँ भी थीं। एक रात पहले भी डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ने मेरे इत्तला के मुताबिक उनको फ़ोन करके बोला कि भई आप पीटीवी पे टाइम दें, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे यहाँ बातें सुनने को मिल रही हैं, व्हाटएवर जो भी रीज़न है। बट इसका आम आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना आम आवाम समझेगी। क्रिकेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब बुरी तरह इस बात पे फँस गए कि उन्होंने बतौर डायरेक्टर क्रिकेट या बतौर डायरेक्टर पीटीवी स्पोर्ट्स, उन्होंने अपने लिए इदारे के लिए सही सोचा कि एक क्रिकेटर का जिसका मुआहिदा हुआ हुआ है और पूरे साल में पैसे देते हैं, तो वर्ल्ड कप में वो हर वक़्त यहाँ मौजूद हो। बट ऐसा नहीं हो रहा था। पीटीवी या डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब इस लिहाज से हक बजानिब थे। और ये भी याद रखें कि डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि शुएब अख्तर की रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा मेरे दिल में हम सबके, लेकिन डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब भी हिस्टोरियन हैं। ये सारे क्रिकेटर्स अच्छी तरह बात जानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बुक्स लिखी हुई हैं। अगर आप गॉट बिहाइंड देखें, राशिद लतीफ़ के साथ करते हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट है, नॉलेज बहुत अच्छी है क्रिकेट की। पीटीवी स्पोर्ट्स को देखिए कहाँ से कहाँ ले गए, ब्रायन लारा, माइकल होल्डिंग, यू नेम इट, मैकग्राफ, जडेजा, अब गावर, और फिर सर विव रिचर्ड्स, डेविड गावर साहब, ये सब लोग जो है वो उनको लेकर आए हैं। उन्होंने इस पीटीवी स्पोर्ट्स को एक ब्रांड बनाया है और इस ये मानने वाली बात है, चाहे इस आप लाख खिलाफ करें। लेकिन ये बैकग्राउंडर डॉक्टर साहब, माजरत के साथ, ये सारे बैकग्राउंडर आपके हक में हैं। सब चीज़ें आप लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट ऑन ईयर अगर आप किसी को कह देंगे ये आपके मेरे शो से चले जाएँ या आप जा सकते हैं, तो वो मामला, आई थिंक वो 3 सेकंड जो है वो डॉक्टर साहब आपके लिए बड़े मुश्किल हो गए। इंक्वायरी चल रही है जनाब। इंक्वायरी के मुताबिक, मेरे मेरे मुताबिक डॉक्टर साहब के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है आगे चल के और ज़्यादा। 76 रुपया नहीं हुए। फैसला करना है इंक्वायरी कमेटी को। बट चूँकि मामला जिस नहज पे चला गया इंटरनेशनली फुटेज के साथ और सब कुछ, तो डॉक्टर साहब के लिए फ़िलहाल कोई मुझे अच्छी खबर आते हुए दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इंक्वायरी कमेटी के सामने शुएब अख्तर पेश नहीं हुए, डॉक्टर साहब पेश हुए हैं। अब देखिए हुकूमत पाकिस्तान, जो कि सरकारी इदारा है पीटीवी स्पोर्ट्स, वो कब इस हवाले से फैसला करता है। 4 रुकनी कमेटी बनी हुई है। जैसे ही कोई फैसला आता है, आई विल लेट यू नो।